दोस्तों हरियाणा रोडवेज में चालक और परिचालकों के पदों पर जो भर्ती आई हुई है और उनके जो डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं उनको लेकर आपके काफ़ी डाउट हैं और लगातार आप कमेंट कर रहे हो। और दोस्तों मैंने काफ़ी बार आपको बता भी दिया है, फिर भी आप लगातार कमेंट पर कमेंट कर रहे हो और बार बार आपके जो कमेंट आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहे हैं। और ख़ासकर कि ये आ रहे हैं कि सर हमारा जो ड्राइवर लाइसेंस है वो 2 साल पुराना है या फिर 2 साल 7 महीने पुराना है। ये जो कमेंट है 2 साल 7 महीने वाला, ये काफ़ी कैंडिडेट ने कर लिया है और मैंने इनको बता भी दिया है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बार बार आपके कमेंट ये भी आ रहे हैं कि क्या सर इसमें फ्रेश कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो हड़ताल में लगाए गए थे कर्मचारी सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आप सभी के ये डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके फॉर्म को लेकर। सबसे पहले तो दोस्तों अपने डिपो में पता करना है, ठीक है दोस्तों। डिपो में जाके पता कर लो कि आपके जो फॉर्म है वो जमा हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और चालक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 10वीं पास होना ज़रूरी है और कंडक्टर के लिए करना चाहते हैं तो उसमें भी 10वीं पास होना आपको ज़रूरी है। ड्राइवर में आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपका जो ड्राइवर लाइसेंस है DL जिसको बोलते हैं वो भी आपका होना चाहिए। और कंडक्टर लाइसेंस में जो आपकी एक्सपीरियंस है उसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए। और दोस्तों ड्राइवर में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप उसमें अपने फॉर्म जमा करवा सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ये बताया कि आप अपने फॉर्म जमा करवा सकते हैं तो काफ़ी कमेंट ये आए थे कि हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोस्तों आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होगी इसमें, कंडक्टर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। उस 5 दिन की ट्रेनिंग में आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। जिस प्रकार से जो हड़ताल में कर्मचारी लगाए गए थे और उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया था उसी प्रकार से आपका भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह आप पहुंच जाएंगे उसी स्टेप तक। अब उन्होंने क्या करना था कि जो हड़ताल में लगे थे उनका अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया था, उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर HKRN पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आपकी स्लिप है वो अपने डिपो में जमा करवानी थी, जिस डिपो में आपने हड़ताल के दौरान कार्य किया था। तो दोस्तों उसमें अब ड्राइवर के पदों पर जो भर्ती हुई है एम्बुलेंस के ड्राइवरों पर, उसमें जो हड़ताल में जिन्होंने बसें चलाई थी वो ड्राइवर भी उसमें शामिल हैं। 700 के करीब जो है वो आपकी ज्वाइनिंग करवाई गई है। ये आपकी नेशनल हेल्थ मिशन एम्बुलेंस के ड्राइवर रहने वाले हैं दोस्तों वो सब, और उनकी लगभग कैंडिडेट ने तो ज्वाइनिंग भी उसमें कर ली है। और HKRN का कहना कि 28,000 पदों के लिए हमने 28,000 लोगों को ज्वाइनिंग के ऑफ़र दे दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 12,000 ने ही उसमें ज्वाइनिंग की है। तो दोस्तों ये आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि और फिर एक आपका क्वेश्चन और आ रहा है कि हरियाणा रोडवेज में इनको पक्का किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पक्के होने की कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि अगर पक्की भर्ती होगी तो आपकी HSC के द्वारा भर्ती करवाई जाएगी, न कि HKRN के द्वारा। अगर आपकी भर्ती HKRN के द्वारा होती है तो ये समझ लो आप DC रेट के तहत लगे हुए हो और आपको कभी भी कितने भी समय के बाद निकाला जा सकता है। और अगर पक्की भर्ती होगी तो आपकी HSC के द्वारा होगी, उसमें लाखों संख्या में तो फॉर्म अप्लाई होंगे और ऑनलाइन आवेदन आपने उसमें करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जिस प्रकार से अगर चालक है तो उसका ड्राइवरी टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आपको पता है ड्राइवरी के क्या क्या टेस्ट उसमें लिए जाते हैं, वो सब टेस्ट लिए जाएंगे और उसके बाद ही उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और दोस्तों अगर ये भर्ती पक्की आती है कभी भी भविष्य में हरियाणा रोडवेज में अगर पक्की भर्ती आती है तो दोस्तों ये आपका जो अनुभव है ये उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि उस समय आपने टेस्ट को क्लियर करना होगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद जो आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है, जिस प्रकार से उसमें ड्राइवर का टेस्ट लिया जाता है, वो टेस्ट आपने देना होगा। ये नहीं है कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना दिया गया है तो उसमें आप डायरेक्टली ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा उसमें भी। और दोस्तों अगर आप इसमें करना चाहते हैं ना, जब आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा और आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो ये
दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जब हड़ताल होगी उस समय, जब रोडवेज में हड़ताल होगी और ड्राइवरों की आवश्यकता होगी, डीसी रेट कच्चे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी हरियाणा सरकार को, उस समय ही बुलाया जाएगा। ये नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद आपने कौशल रोजगार निगम पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आप अपनी वेट करने लग जाओ कि हमारी ज्वाइनिंग जो है वो कब करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सरकार को आवश्यकता होगी उस समय बुलाया जाएगा आपको। आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि आपकी पक्की भर्ती होगी। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उस भर्ती की तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना, वो भी इसके लिए क्योंकि ये HKRN जो है आपको कच्ची भर्तियाँ देगा, न कि पक्की भर्तियाँ। अब कुछ समय के बाद आपको पता है CET की परीक्षा होने वाली है, CET के तुरंत बाद देख लेना हरियाणा रोडवेज में पक्की भर्तियाँ आएंगी, और वो भी उसके कंडक्टर के पदों पर। कंडक्टर के पदों पर दोस्तों पक्की भर्तियाँ आएंगी CET के बाद, ये आप नोट कर लेना। और जो कर्मचारी है ना दोस्तों, जो HKRN के द्वारा आपके करवाए जा रहे हैं, ये तो इसलिए करवाए जा रहे हैं अगर भविष्य में कभी भी सरकार कर्मचारी अगर हड़ताल करते हैं तो सरकार इनको डायरेक्टली लगा सकती है कि भाई हमारे पास कर्मचारी हैं, आप अपने हड़ताल पर बैठे रहो। क्योंकि जब 2018 में हड़ताल हुई थी, वो 18 दिन की हड़ताल चली थी, सबसे लंबे समय तक। तो आपने पता है कि चक्का जाम कर दिया गया था उस समय हरियाणा रोडवेज का, और हरियाणा सरकार के पास न तो चालक थे उस समय और न परिचालक थे। तो आपने देखा भी होगा दोस्तों कि हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो तो बसें चला रहे थे, वही टिकट काट रहे थे। अगर फिर भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी तो अलग से भर्ती किए गए थे डायरेक्टली उस समय एकदम अचानक से। तो अब क्या होगा कि अचानक से भर्ती नहीं करना पड़ेगा उसमें, और आपको कौशल रोजगार निगम के तहत आपको बुला लिया जाएगा। तो ये आपकी भर्ती प्रक्रिया इसमें रहने वाली है दोस्तों। और एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई जो ड्राइवर के लिए हम अगर अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ हम हरियाणा रोडवेज में ही लग पाएंगे या फिर हरियाणा पुलिस में भी लग पाएंगे? तो दोस्तों हरियाणा पुलिस में ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी, कच्ची भर्ती हरियाणा पुलिस में होंगी तो आपकी पक्की भर्तियां करवाई जाएंगी। अगर कुछ समय के लिए 1 या 2 महीने के लिए आपको लगाया जा सकता है ड्राइवर, लेकिन हरियाणा पुलिस में तो पक्की भर्तियां ही होंगी। क्योंकि अपने पता होगा कि कांस्टेबल जो हैं अभी फ़िलहाल हरियाणा पुलिस में बसें या गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हरियाणा पुलिस में भी पक्की भर्तियाँ ड्राइवर के पदों पर, डायरेक्टली ड्राइवर के पदों पर ही भर्तियाँ होंगी। ये भी आप नोट कर लेना दोस्तों। कौशल रोजगार निगम सिर्फ और सिर्फ आपको कच्ची भर्तियाँ देगा, न कि पक्की भर्तियाँ। और काफ़ी तो इसका प्रदर्शन भी करने लग चुके हैं कौशल रोजगार निगम का, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ बेनिफिट है आपको ये कि भैया आपको एकदम से रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय तक ही मिलेगा उसमें। अगर कोई कैंडिडेट 40 साल का है, उसने अप्लाई कर दिया, क्योंकि हरियाणा में 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं किसी भी भर्ती के लिए। तो दोस्तों अगर 40 साल का कोई कैंडिडेट है, उसको 2 साल के लिए लगा लिया जाए या 3 साल के लिए लगा लिया जाए तो वो एवरेज हो जाएगा उसमें, क्योंकि 42 से ऊपर उसकी एज हो जाएगी जब वो कैंडिडेट किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और न ही उसके पास रोज़गार रहेगा। क्योंकि सरकार डीसी रेट के तहत तो आपको 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ही लगा सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा सरकार आपको 3 साल तक ही डीसी रेट पर लगा सकती है, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। आपने पीछे भी देखा होगा कितने डीसी रेट के तहत लगाए हुए हैं, उनको हटा भी दिया गया था और दोबारा से नए उनकी जगह ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो दोस्तों इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है HKRN में। आप अपनी पक्की भर्ती की तैयारी कीजिए, खासकर कि जो कैंडिडेट 35 की एज से अबव हैं उनको तो HKRN की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा बहुत समय है। शायद सरकार जाते जाते आपकी नई पक्की भर्तियाँ निकाल दे, तो आप अपनी CET की तैयारी कीजिए। और CET आपका जल्द ही जून महीने में होने की पूरी संभावना है। CET के तुरंत बाद 50,000 पदों पर आपकी भर्तियाँ रहने वाली हैं। अब आप देख सकते हैं लगातार HKRN की अपडेट आ रही हैं और CET को बुला दिया गया है। वो इसी कारण हो रहा है कि आप अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो CET पर करवा लेंगे और CET आपको 1 या 2 साल के लिए भर्ती कर लेगा। भर्ती करने के बाद 2 साल के बाद भी निकाल देगा। और दोस्तों आपने एक भर्ती और देखी होगी, जो लाइनमैन के पदों पर जो भर्ती आई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ है जो आपका पीरियड है उसमें बताया गया था कि हम 3 महीने के लिए ही इन कर्मचारियों को रखेंगे। अब 3 महीने के बाद वो कर्मचारी क्या करेंगे, ये तो आप भी सोच सकते हैं दोस्तों। इसलिए पक्की भर्ती की और ज़्यादा आप पक्की भर्तियों की ज़्यादा उम्मीद रखो,
क्योंकि पक्की भर्तियाँ आएंगी तो ही आपको रोज़गार अच्छा मिलेगा, न कि HKRN के द्वारा आपको 1-2 महीने के लिए रोज़गार मिलना अच्छा नहीं है। और बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई ज़रूर कर देना, शायद आपको ये नौकरी मिल जाए। अगर आपको पक्की भर्ती भी मिल जाए, क्योंकि HSC भी जल्द ही नई भर्तियाँ करवाने जा रहा है। तो मेरा तो दोस्तों यही कहना है कि HKRN की तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर आप HSC की ओर ज़्यादा ध्यान ज़रूर दें। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है भर्तियों के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।